तो आज हम लोग फंक्शन के ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। रिलेशन तो पढ़ चुके हैं। जो भी स्टूडेंट जो है रिलेशन नहीं पढ़ा है तो पहले रिलेशन का जो वीडियो हमने बनाया है उस वीडियो को देख ले, समझ ले, उसके बाद फंक्शन जो है उसको काफ़ी आराम से समझ में आ जाएगा। क्योंकि फंक्शन जो होता है एक विशेष प्रकार का संबंध, जो एक विशेष प्रकार का संबंध ही क्या होता है, फलन होता है। एक विशेष प्रकार का संबंध, यानी सभी संबंध फलन नहीं होता है, लेकिन एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, रिलेशन होता है। फलन जो होता है एक स्पेशल टाइप क्या होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन लिखने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू 4 5। ठीक है, तो आप a क्रॉस b तो निकाल लोगे, तो a क्रॉस b क्या हो जाएगा, 1, 4। ठीक है, 1, 4 लिखोगे। फिर क्या लिखोगे, 1, 5, फिर 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5। ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकाल लिया। और आप जानते हो कि ए क्रॉस बी का प्रत्येक सबसेट जो होता है ए से बी में क्या होता है, एक संबंध होता है। ए क्रॉस बी का प्रत्येक सबसेट, ए क्रॉस बी का प्रत्येक सबसेट जो होता है ए से बी में क्या होता है, एक संबंध होता है। एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो रिलेशन जो होता है फंक्शन भी होता है, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन यदि आप समझ लेते हैं, समझा चुके हैं, फिर से एक बार जो है कि रिलेशन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन तो आपको समझना होगा और रिलेशन के ऊपर वीडियो हम बना चुके हैं। ठीक है, तो पहले रिलेशन को समझो। तो ए क्रॉस बी का प्रत्येक सबसेट जो होता है ए से बी में क्या होता है, एक संबंध होता है। जैसे R1 में हम लोग क्या ले लेते हैं, 1 4। ठीक है, 1 5, फिर 2 4। ठीक है, फिर 3 4। तो R1 इज इक्वल टू, तो R1 किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। फिर R2 इज इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, 1 4, 2 4, 3 5। ठीक है, और R5 इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लेते हैं, 1 4। ठीक है, 2 4, 2 5 और 3 5। ठीक है, तो R1 जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है, R2 भी जो क्या है ए क्रॉस बी का सबसेट है, और R3 भी जो है ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। तो R1 जो है ए से बी में क्या है, एक संबंध है। R2 भी एक ए से बी में क्या है, एक संबंध है। और R3 भी जो है ए से बी में क्या है, एक संबंध है। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे, क्या R1 जो होगा ए से बी में एक R1 तो ए से बी में क्या है, एक संबंध है। तो क्या R1 ए से बी में एक फलन होगा। तो फलन का डेफिनेशन क्या है, फलन भी जो होता है, फलन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फलन जो होता है एक विशेष प्रकार का क्या होता है, संबंध होता है। यानी सभी संबंध जो होता है, सभी संबंध जो होता है फलन नहीं होता है। बट ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस। सभी फंक्शंस जो होते हैं वह क्या होते हैं, क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं। जैसे यह सेट ए है और सेट बी है, तो आर जो है, संबंध आर जो है ए से बी में फलन होते हैं। संबंध आर जो है ए से बी में फलन होता है, फलन कहलाता है। कब, यदि सेट ए, यदि सेट ए, ध्यान से समझोगे, यदि सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी में क्या हो, एक अद्वितीय प्रतिबिंब हो। अद्वितीय का मतलब हुआ एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, तो आर जो होगा, संबंध आर जो होगा ए से बी में क्या होगा, एक फलन होगा। तो फलन का मतलब आपने क्या समझा, यदि सेट ए के प्रत्येक अवयव, सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी में क्या हो, एक अद्वितीय प्रतिबिंब हो, तो सेट ए जो होगा, सॉरी आर जो होगा, संबंध आर जो होगा ए से बी में क्या होगा, एक फलन होगा। ठीक है, तो यहाँ सेट ए में क्या क्या है, 1 2 3। सेट बी में क्या लिए हो, 4 5, और यह R1 है। तो क्या R1 जो है ए से बी में एक फलन होगा।
तो 1 किससे जुड़ा हुआ है, 4 से जुड़ा हुआ है। फिर 1 किससे जुड़ा हुआ है, 5 से जुड़ा हुआ है। फिर 2 किससे जुड़ा हुआ है, 4 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर 3 किससे जुड़ा हुआ है, 4 से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ ध्यान से देखोगे, one has 2 images, one has 2 images, यानी वन का इमेज जो है 4 भी है और क्या है, 5 भी है। 1 का इमेज ध्यान से देखोगे, 1 का इमेज जो है आपका 4 भी है और 5 भी है, यानी एक ही अवयव का क्या है, डबल प्रतिबिंब है। लेकिन फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है, सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी में क्या हो, एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहाँ 1 का क्या है, डबल प्रतिबिंब है, 4 भी है और 5 भी है। तो R1 जो होगा है ना, ए से बी में क्या होगा, एक संबंध होगा, फलन नहीं होगा, ठीक है। फलन का मतलब अब समझ में आ रहा होगा कि फलन होता क्या है। अब हम R2 के ऊपर विचार करते हैं। तो यह आपका R2 हो गया, ठीक है। यह सेट ए है, यह सेट बी है। तो सेट ए में क्या है, 1 2 3 है। सेट बी में क्या है, 4 5 है। तो 1 किससे जुड़ा हुआ है, 4 से जुड़ा हुआ है। फिर 2 किससे जुड़ा हुआ है, 4 से जुड़ा हुआ है। फिर 3 किससे जुड़ा हुआ है, 5 से। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि R2 जो है ए से बी में क्या है, R2 जो है ए से बी में क्या है, एक संबंध है। और यह संबंध जो है ए से बी में क्या है, एक फलन है। कैसे फलन, समझ में आया? क्योंकि 1 का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब है, इमेज है। 1 हैज़ ओनली 1 इमेज, वह क्या है, 4 है। यानी 1 का एक ही इमेज है, वह क्या है, 4 है। और 2 का भी एक और केवल एक ही इमेज है, प्रतिबिंब है। 2 का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब है, वह क्या है, 4 है। और 3 का भी क्या है, एक और केवल एक ही प्रतिबिंब है, वह क्या है, 5 है। तो यहाँ R2 जो होगा, संबंध R2 जो होगा ए से बी में क्या होगा, एक फलन होगा। तो समझ में आ रहा होगा। पहला एग्जाम्पल में आप क्या देखते हैं कि 1 हैज़ 2 इमेजेस, यानी 1 का इमेज 4 भी है, एक ही अवयव का डबल प्रतिबिंब है। 1 का इमेजेस जो है वह 4 और 5 है। तो यहाँ एक ही अवयव का क्या है, 2 प्रतिबिंब है, तो 2 इमेजेज है। तो यहाँ R1 जो होगा ए से बी में क्या होगा, फलन नहीं होगा। तो समझ में आ रहा है। फिर यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, इसको हम लोग R3 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सेट ए है और यह सेट बी है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है आपका, 1 2 3 है, 4 5 है, ठीक है। तो 1 किससे जुड़ा हुआ है, 4 से। फिर 2 किससे जुड़ा हुआ है, 4 से। फिर 2 किससे जुड़ा हुआ है, 5 से। फिर 3 किससे जुड़ा हुआ है, 5 से, ठीक है। तो यहाँ भी जो है R3 जो है ए से बी में क्या है, R3 जो है ए से बी में क्या है, एक संबंध है। लेकिन यह संबंध जो है एक फलन नहीं है। क्यों नहीं है? तो 2 जो है अवयव है ना, सेट ए का 2 क्या है, अवयव है। और 2 का प्रतिबिंब क्या क्या है, 4 भी है और 5 भी है। यानी एक ही अवयव का क्या है, डबल प्रतिबिंब है, एक ही। यानी 2 हैज़ 2 इमेजेस, 4 and 5। देयरफॉर है ना, R3 जो होगा ए से बी में क्या होगा, एक फलन नहीं होगा। एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, R4 इज इक्वल टू, जैसे हम लोग 1 4 ले लेते हैं, ठीक है। फिर 2 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ले लिया। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, यह सेट ए है, यह सेट बी है, यह सेट ए है, यह सेट बी है। इसमें क्या क्या है आपका, 1 2 3 है। सेट बी में क्या है, 4 5 है। तो 1 4 से जुड़ा हुआ है और 2 जो है 4 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और 3 का प्रतिबिंब जो है 3 क्या 5 से जुड़ा हुआ है या 4 से जुड़ा हुआ है, तो नहीं। यानी 3 हैज़ नो इमेज। जबकि डेफिनेशन क्या कहता है कि सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी में क्या होना चाहिए, एक अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए, एक और केवल एक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 3 का इमेज जो है सेट बी में है, तो नहीं है। तो यहाँ R4 जो होगा ए से बी में क्या होगा, एक संबंध होगा, लेकिन फलन नहीं होगा। तो फलन का डेफिनेशन अब आप लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि फलन होता क्या है।
तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ। क्या क्लियर हुआ कि फंक्शन इज a स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, फंक्शन इज a स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन है क्या है? ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, एक विशेष प्रकार का संबंध। फलन जो है एक विशेष प्रकार का क्या है? संबंध है। ठीक है, तो फंक्शन तो आपने समझा कि सभी रिलेशंस जो होगा वह फलन नहीं होगा, लेकिन सभी फलन जो होगा वह क्या होगा? रिलेशन होगा। सभी ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस, बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस। ठीक है, तो फलन फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन जो है एक विशेष प्रकार का क्या है? रिलेशन है, संबंध है। ठीक है, तो फंक्शन का डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं। फंक्शन होता क्या है? तो ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी अ फंक्शन। ठीक है, इफ फॉर ईच एक्स जो है वह सेट ए का अवयव है। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, देयर एग्जिस्ट्स अ यूनिक वाई, जहाँ वाई जो है सेट बी का अवयव है। तो ध्यान से देखोगे, फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? ए रिलेशन एफ, कोई संबंध एफ जो है ए से बी में फलन कहे जाते हैं। इज सेड टू बी का मतलब होता है कहे जाते हैं। ठीक है, तो कोई संबंध एफ जो है ए से बी में फलन कहे जाते हैं, फलन कहे जाते हैं। फंक्शन को हिंदी में फलन कहते हैं, फलन कहे जाते हैं। कब? तो यहाँ ध्यान दोगे, इफ फॉर ईच एक्स, ध्यान से देखो, इफ फॉर ईच एक्स, जहाँ एक्स जो है वह सेट ए का अवयव है। ठीक है, तो यदि प्रत्येक एक्स के लिए, जहाँ एक्स जो है सेट ए का अवयव है, तो यदि प्रत्येक एक्स के लिए, ठीक है, एक अद्वितीय अवयव मिले, एक अद्वितीय अवयव y का अस्तित्व हो, जहाँ y जो है वह क्या है? सेट b का अवयव है, तो f जो है a से b में क्या कहलाता है? एक फलन कहलाता है। ठीक है, यानी फिर से ध्यान से देखोगे क्या कहता है कि इफ फॉर ईच एक्स, यदि प्रत्येक x के लिए, ठीक है, यदि प्रत्येक x के लिए, जहाँ x जो है सेट a का अवयव है, ठीक है, एक अद्वितीय अवयव y का अस्तित्व हो, ठीक है, जहाँ y जो होना चाहिए सेट b का अवयव होना चाहिए। ठीक है, तो f जो होगा a से b में क्या होगा? एक फलन होगा। ऐसे भी आप समझ सकते हो कि इफ का मतलब आप जानते हो यदि होता है। इफ यदि सेट ए क्या है? सेट है, सेट ए के प्रत्येक अवयव x के लिए, यदि सेट ए के प्रत्येक अवयव x के लिए, ठीक है, सेट बी में एक अद्वितीय अवयव y का अस्तित्व हो, ठीक है। फिर से एक बार ध्यान से देखोगे क्या कह रहा है कि यदि सेट ए के प्रत्येक अवयव x के लिए सेट बी में एक अद्वितीय अवयव y का अस्तित्व हो, ठीक है, यानी x के प्रत्येक मान के लिए, है ना, सेट बी में क्या होना चाहिए, है ना, एक अवयव मिलना चाहिए, यानी उसका क्या होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है। या ऐसे आप समझ सकते हो, कैसे कि आपका यह क्या है, सेट ए है और यह सेट बी है, ठीक है।
तो सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी में क्या हो, एक अद्वितीय प्रतिबिंब हो। तो एफ जो है ए से बी में क्या कहलाता है, फलन कहलाता है। क्या कहलाता है, एफ जो है ए से बी में क्या कहलाता है, फलन कहलाता है। तो संबंध एफ जो है ए से बी में क्या कहलाता है, फलन कहलाता है। यदि सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी में क्या हो, एक अद्वितीय प्रतिबिंब हो, एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। अद्वितीय का मतलब होता है एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। यानी सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के किसी न किसी अवयव से क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। और सेट ए के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो संबंध एफ जो है ए से बी में क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, फलन कहलाता है। तो फलन आपने समझा कि फलन होता क्या है, ठीक है। अब एक दो पॉइंट हम लोग लिखेंगे। नोट में लिखेंगे, ठीक है, कि जैसे आप यह सेट ए है और यह सेट बी है और एफ जो है ए से बी में क्या है, एक फलन है और यह एक्स है, यह वाई है, ठीक है। तो वाई इज द इमेज ऑफ एक्स, ठीक है। वाई इज द इमेज ऑफ एक्स। वाई जो होता है एक्स का इमेज होता है। वाई जो है एक्स का क्या है, वाई जो है, वाई है किसका इमेज है, तो एक्स का इमेज है, ठीक है। y इज द इमेज ऑफ x, ठीक है। तो y जो है x का इमेज है। while x इज द प्री इमेज या इनवर्स इमेज ऑफ y। ध्यान से देखोगे, वाइल का हिंदी क्या होता है, जबकि x इज द प्री इमेज है ना, x इज द प्री इमेज ऑफ y, यानी x जो है y का प्री इमेज कहलाता है। क्या कहलाता है, प्री इमेज कहलाता है या इनवर्स इमेज कहलाता है। क्या कहलाता है, इनवर्स इमेज कहलाता है। तो समझ में आया कि x जो है y का प्री इमेज कहलाता है, होता है, या इनवर्स इमेज कहलाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कि इफ एक्स कॉमा वाई किसका अवयव हो, एफ का अवयव हो, जहाँ एफ क्या है, फलन है, ठीक है। तो यदि यह इट बिलोंग्स टू एफ, यदि यह एफ का अवयव हो, देन वी राइट y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स। क्लियर हुआ। यदि यह f का अवयव हो, इफ इट इज एन एलिमेंट ऑफ f, देन वी राइट, तो हम लिखते हैं y इज इक्वल टू क्या, एफ एक्स, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट लिखोगे, तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स, यदि y इज इक्वल टू क्या, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसको क्या पढ़ोगे, y इज द फंक्शन ऑफ x। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x, y x का फलन होता है या कहलाता है। यदि y इज इक्वल टू क्या हो, एफ एक्स हो, यदि y इज इक्वल टू क्या हो, एफ एक्स हो, तो y जो है x का फलन कहलाता है। क्या कहलाता है, y जो है x का क्या कहलाता है, फलन कहलाता है। यदि y इज इक्वल टू एफ टी है, तो y जो है t का फलन कहलाता है। y किसका फलन कहलाता है, t का फलन कहलाता है। तो थर्ड पॉइंट आपने देखा। फोर्थ पॉइंट, if इज अ फंक्शन, f इज अ फंक्शन या ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। यदि f
ए से बी में एक फलन हो, देन वी राइट, ऐसे राइट करते हैं, ऐसे लिखते हैं। यदि एफ ए से बी में क्या एक फलन हो तो हम लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, या ऐसे भी लिखते हैं बाबू, ऐसे भी लिखते हैं। इसको क्या पढ़ोगे, एफ जो है ए से बी में क्या है, फलन है। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, या एफ इज ए मैपिंग, एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। तो क्या पढ़ेंगे, एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इसको क्या पढ़ोगे, बोलो इसको क्या पढ़ोगे, एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। तो ये भी आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे, इफ एन ए, यदि सेट ए में अवयवों की संख्या n हो एंड सेट बी में अवयवों की संख्या m हो, सेट बी में अवयवों की संख्या क्या हो, m हो, देन टोटल नंबर ऑफ functions from A to B is n to the power m। ठीक है, n to the power क्या लिख दोगे, m। यदि सेट A में अवयवों की संख्या n हो और सेट B में अवयवों की संख्या m हो, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A to B, तो A से B में कुल फलनों की संख्या जो होगा n टू दी पावर क्या होगा, m होगा, n टू दी पावर क्या होगा, m होगा। तो यहाँ तक आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो फंक्शन आपने समझा कि फंक्शन क्या होता क्या है। ठीक है, फंक्शन में तो कोई कन्फ्यूजन अब नहीं है। ठीक है, कि फंक्शन का मतलब होता है यदि सेट ए है ना, सेट ए ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी में क्या हो, एक अद्वितीय प्रतिबिंब हो, यानी सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के किसी न किसी अवयव से क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। यानी और सेट ए के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे इस टाइप का अगर है, इसका मतलब एफ जो है ए से बी में फलन नहीं है। अगर 1 2 है, इसमें 3 है, 1 3 से जुड़ा हुआ है ये, तो एफ जो होगा ए से बी में फलन होगा। क्यों होगा फलन, कि 1 का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब है, वह क्या है आपका 3 है, और 2 का भी एक ही प्रतिबिंब है, वह क्या है 3 है। लेकिन यहाँ x है, यहाँ y z, तो x का प्रतिबिंब y भी मिल रहा है और x का प्रतिबिंब z भी मिल रहा है, तो यहाँ f जो होगा ए से बी में फलन नहीं होगा। तो फलन आपने समझा कि फलन होता क्या है। अब हम लोग डोमेन रेंज के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि डोमेन रेंज होता क्या है। ठीक है, तो मेरे साथ लिखेंगे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, किसी फलन का डोमेन होता क्या है, कोडोमेन होता क्या है, रेंज होता क्या है। डोमेन को हिंदी में प्रांत कहते हैं, कोडोमेन को हिंदी में सहप्रांत कहते हैं, रेंज को हिंदी में परिसर कहते हैं। तो किसी फलन का प्रांत होता क्या है, सहप्रांत होता क्या है, परिसर होता क्या है। तो काफ़ी आसान है, ध्यान से देखोगे। इफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, यदि एफ ए से बी में क्या एक फलन है, यदि इफ का हिंदी का होता है यदि एफ ए से बी में एक फलन है, देन द सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ एफ। सेकेंड क्या लिखेंगे, द सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ एफ। एंड तीसरा क्या लिखेंगे, द सेट
द सेट ऑफ द images of all elements of A is called range of F। तो ध्यान से समझोगे, यदि F A से B में क्या है, एक फलन है, तो सेट A जो है F का डोमेन कहलाता है। सेट A जो है F का डोमेन कहलाता है। सेट B जो है F का कोडोमेन कहलाता है। और थर्ड में क्या है, द सेट ऑफ द इमेजेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A, यानी सेट A क्या है, सेट है। सेट A के सभी अवयवों के प्रतिबिंबों का जो सेट होगा, सेट A के सभी अवयवों के प्रतिबिंबों का जो सेट होगा, प्रतिबिंबों का क्या होगा, इमेज का हिंदी होता है प्रतिबिंब। तो सेट A के सभी अवयवों के प्रतिबिंबों का जो सेट होगा, वह सेट जो है F का क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है, F का रेंज कहलाता है। इसी के नीचे आप लिखेंगे एंड इज डिनोटेड बाय FA। ठीक है, FA। तो समझ में आया, तो क्लियर। यदि FA से B में क्या हो, यदि FA से B में एक फलन हो, तो सेट A जो है F का डोमेन कहलाता है। सेट B जो है F का कोडोमेन कहलाता है। और सेट A के सभी अवयवों के प्रतिबिंबों का जो सेट होगा, संग्रह होगा, वह संग्रह जो है F का क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तथा इसे ऐसे सूचित करते हैं 10 इस प्रकार। FA बराबर आप क्या लिख देंगे, Fx सच डैट x बिलोंग्स टू सेट A। हाँ, इसी को लिखते हैं रेंज ऑफ F। तो समझ में आ रहा है। तो इस पर एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, तो और आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, इफ A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये 4 है बाबू, 4 है, 6 B इज इक्वल टू 7 8 9 10, ठीक है, एंड F इज इक्वल टू 1 7 2 7, ठीक है, 3 8 3 9, ठीक है, 3 8 और फिर 4 9, ठीक है, और फिर 5 10, फिर 6 7, ठीक है। तो देखो 1 का एक और केवल एक ही इमेज है, क्या है, 7 है। फिर 1 का देखो कहीं 1 है, फर्स्ट कंपोनेंट नहीं है, तो 1 का एक और केवल एक ही इमेज है, 7 है। 6 का एक और केवल एक ही इमेज है, 7 है। 5 का, तो यहाँ F जो है A से B में क्या है, एक फलन है। यहाँ F जो है A से B में क्या है, क्लियरली F इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B। F जो है A से B में क्या है, एक फलन है, ठीक है। तो यहाँ जो है डोमेन ऑफ F जो हो जाएगा, वह सेट A हो जाएगा। रेंज ऑफ F जो हो जाएगा, कोडोमेन ऑफ F जो हो जाएगा, वह सेट B हो जाएगा। और रेंज ऑफ F जो हो जाएगा, तो रेंज ऑफ F क्या हो जाएगा, तो 1 सेकेंड कंपोनेंट 7 है, फिर इसका क्या है 7, तो 7 लिखा हुआ है, फिर क्या लोगे 8 लोगे, ठीक है, फिर क्या लोगे 9 लोगे, फिर क्या लोगे 10 लोगे। तो यही रेंज हो गया, क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक है। इस एग्जाम्पल को ठीक से देखेंगे डायग्राम के थ्रू, या सेट A है या सेट B है। तो इसमें 1 है 2 है, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, ध्यान से देखो, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, इसमें क्या है 7 है 8 है 9 है 10 है। तो 1 किससे जुड़ा हुआ है, 7 से, ठीक है। फिर 2 किससे जुड़ा हुआ है, 7 से।
फिर 3 किससे जुड़ा हुआ है, 8 से, समझ में आ रहा है। फिर 4 किससे जुड़ा हुआ है, 9 से, 4 9 से जुड़ा हुआ है। फिर 5 किससे जुड़ा हुआ है, 10 से। फिर 6 किससे जुड़ा हुआ है, तो 7 से है, ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 6 का एक और केवल एक ही इमेज है, वह क्या है, एक और केवल एक ही। हमने क्या बताया, 6 अगर इसका इमेज 8 भी हो और 10 भी होगा तो f जो होगा ए से बी में फलन नहीं होगा। तो 6 हैज़ ओनली वन इमेज, वह क्या है, 7 है। और 1 का भी एक ही इमेज है, वह क्या है, 7 है। और 2 का एक और केवल एक ही इमेज है, वह क्या है, 7 है। और 3 का एक और केवल एक ही इमेज है, वह क्या है, 8 है। और 4 का एक और केवल एक ही इमेज है, वह क्या है, 9 है। और 5 का एक और केवल एक ही इमेज है, वह क्या है, 10 है। तो यहाँ f जो है ए से बी में क्या है, एक फलन है। तो f यदि ए से बी में क्या होगा, एक फलन होगा, तो सेट ए जो है f का डोमेन कहलाता है, सेट b जो है f का को डोमेन कहलाता है। और सेट a के सभी अवयवों, सेट ए के सभी अवयवों के प्रतिबिंब हो, तो प्रतिबिंब यही सब ना प्रतिबिंब है बाबू। इसका जो संग्रह होगा वह संग्रह जो है, वह सेट जो है एफ का क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, और रिलेशन पर क्वेश्चंस करना है हमको, वो कर देंगे। ठीक है, तो फिर कल हम लोग मिलते हैं।